गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। हमारा राइट सर्कुलर कॉन की इक्वेशन निकालनी जो कि पास कर रहा है इस पॉइंट से और वर्टेक्स है ओरिजिन पे, और एक्सिस की इक्वेशन ये दी हुई है। फिगर देखिए, ये राइट सर्कुलर कॉन है, वर्टेक्स ओरिजिन पे, फिक्स्ड लाइन यानी एक्सिस जो है वो लाइन ये दी हुई है, लेकिन इसमें डायरेक्शन को साइंस तो नीचे वाले होते हैं ना, एल एम एन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में एल, तो ये एल है, ये एम है, ये एन है। तो इस फिक्स लाइन के डायरेक्शन को साइंस होगी 2 - 4 3, और इन्होंने बोला ये किसी एक पॉइंट 1 1 2 से पास कर रहा है, वो हमने यहाँ ले लिया और आप यहाँ भी ले सकते थे उसको। फिर पी पॉइंट हमने कुछ मानते ही हैं हम, एक्स वाई जेड, और अगर मुझे इस लाइन के और इस लाइन के डायरेक्शन को साइन पता है तो मैं ये बीच का एंगल अल्फा जो है ये निकाल सकती हूँ। देखिए डायरेक्शन को साइंस ऑफ ओ पी कितना है, x - 0, y - 0, z - 0, और ओ एन लाइन के डायरेक्शन को साइंस तो ऑलरेडी पता है 2 - 4 3, लेकिन अब इस लाइन के भी तो डायरेक्शन को साइंस निकलेंगे क्योंकि अब हमारे पास ये पॉइंट भी है 1 - 0, 1 - 0, 2 - 0, तो ओ ए लाइन के डायरेक्शन को साइंस ये आ गए। ठीक है, इसका पर हमें ये बाद में यूज़ करेंगे। पहले देखो, जब इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस हो, इस लाइन के हो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो क्या होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन में अंडर रूट, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना। तो कॉस एल्फा इज इक्वल टू, क्या करो, इसके डायरेक्शन को साइंस यानी इसके और इसके, इस एक्सिस के और इस वाली लाइन के डायरेक्शन को साइंस को मल्टीप्लाई करो, तो 2 × x प्लस माइनस 4 × y प्लस 3 × z का मॉड अपॉन में अंडर रूट, इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम प्लस इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। ये किया, इसको सॉल्व कर लेना, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। लेकिन ये राइट सर्कुलर कोन जो है पास कर रहा है किस पॉइंट से, 1 1 2 से, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इस पॉइंट को 1 1 2 को, जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5th क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, ऐसे ही किया था, एक पॉइंट था वो पास कराया था। अब वो 1 1 2 इसमें पुट करके देखो, तो जब आप इसमें x को 1, y को 1 और z को 2 पुट करोगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/√29√6। ये भी कॉस अल्फा की वैल्यू, ये भी कॉस अल्फा की वैल्यू, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को क्या कर दो, इक्वेट करने के बाद देख लेना कुछ कैंसिल हो रहा है, तो जैसे √29 कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, फिर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो और इसको आप ओपन कर लेना स्क्वायर और सॉल्व कर लेना। एक स्टेप का और काम है, आप इसको कर लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स। इस बार वर्टेक्स ही है, सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है एंड एक्सिस दी हुई है, तो प्रूव दैट, ये अभी बाद का काम है। सबसे पहले हम, ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम बाद में करेंगे, इसको पहले ये देखो, राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालनी है। देखो ये मैंने एक कोन बनाया, वर्टेक्स इस बार 1 - 2 1 दिया है और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और क्यू मतलब एक्सिस वाली लाइन है, एक्सिस के लिए जो दी हुई है इसमें डायरेक्शन को साइंस क्या बने, 3 - 4 5, यानी इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस क्या हो गए, 3 - 4 5। अब आपको पता ही है, हम यहाँ पॉइंट लेते हैं, कुछ यहाँ मैंने पी लेते हैं और जनरली, बट यहाँ हमारा पी वर्टेक्स है ही, तो इसको कुछ आर दे दिया, एक्स वाई जेड। अब इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस निकालना, कितने बनेंगे, x - 1 y + 2 z + 1, और इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस गिवन ही है 3 - 4 5, और कॉस अल्फा कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसको इस मल्टीप्लाई कर लेना जो फॉर्मूला होता है, और फिर वो जो सॉल्व कर लेना, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, फिर इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट तो ये था। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है, प्रूव ऑल्सो दैट द प्लेन, कोई प्लेन कट्स इट इन ए सर्कल, मतलब इस राइट सर्कुलर कोन में कोई प्लेन है, वो उसको एक सर्कल पे कट कर रहा है और हमें उस सर्कल का क्या निकालना है, सेंटर भी और रेडियस भी। चलिए करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें उसने बोला है कि अगर कोन पे कोई प्लेन, जैसे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द प्लेन दिस कट्स इन ए सर्कल, यानी कोई प्लेन, जैसे मान लेते हैं ये प्लेन है, ये जो हमें गिवन है 3x - 4y + 5z = 56, ये प्लेन किसी कोन को किस में कट कर रहा है, एक सर्कल में। ये एक सर्कल बन रहा है प्लेन के अंदर, तो सर्कल बन रहा है, इसको नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया D। अब डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे इस प्लेन के और इस एक्सिस के सेम होंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो 3 - 4 5। द सेंटर ऑफ सर्कल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड प्लेन। अब जो सेंटर बनेगा सर्कल का, वो प्लेन का और एक्सिस का इंटरसेक्शन ही तो बन रहा है। देखिए ये जो सेंटर है इस सर्कल का, वो क्या बनेगा, इस प्लेन का, और जो एक्सिस है इसका इंटरसेक्शन। तो
क्या हो जाएगा फिर, जो हमारी एक्सिस की लाइन है x माइनस 1/3, ये एक्सिस वाली लाइन है, इक्वल टू r, क्या हमने यहाँ से पॉइंट निकाल लिया, एनी पॉइंट, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट निकाल लिया, लेकिन ये जब इंटरसेक्ट कर रहा है तभी तो सेंटर आ रहा है, तो ये जो पॉइंट आएगा इस लाइन पे, एक्सिस वाली लाइन पे, इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। देखिए ये पॉइंट निकाल लिया था, एनी पॉइंट ऑन लाइन, ये कहाँ से निकला है, एक्सिस वाली से। तो अगर ये पॉइंट, इफ़ दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर ये पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल है तो ये लाई करेगा प्लेन में, क्योंकि इस सेंटर कब बना है, इंटरसेक्शन है प्लेन का और एक्सिस का, तो ये पॉइंट, लाइन का कोई भी पॉइंट प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। मैंने सेटिस्फाई करा दिया, यानी ये जो पॉइंट है हमारा, ये प्लेन था, इसमें पुट कर दिया, पुट करने के बाद मेरी आर की वैल्यू आ गई 1। अब ये पॉइंट क्या था, सेंटर है, सेंटर है तो इसमें अगर मैं आर की वैल्यू डाल दूंगी तो मेरे पास सेंटर के क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। मैंने आर की वैल्यू 1 डाली, 1 + 3 4, ऐसे -6, और यहाँ डालेंगे तो 5 - 1 4, ये मेरे सेंटर आ गया, यानी इस सी पॉइंट आ गया। मुझे निकालना क्या है, यहाँ से प्रूफ क्या करना है, सेंटर निकालना और एक रेडियस। रेडियस निकालने का क्या मतलब है, मुझे सी डी निकालना पड़ेगा। अब मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट आ गए, सी डी निकालने के लिए, और मेरे पास अल्फा भी, अगर मेरे पास पी सी हो और मिल जाए ना मुझे, तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए कैसे करना है। अब सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, पी के कोऑर्डिनेट है, निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस फॉर्मूले से। सी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट, ये कोऑर्डिनेट कितने आए हैं, 4 - 6 4, तो √4 - 1 का स्क्वायर प्लस -6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, यही बना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5√2। अब मेरे पास पी सी आ गया, सी डी मुझे निकालना है और अल्फा दिया हुआ है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सी डी बाय पी सी इज इक्वल टू 1060 हो गया। ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल पी सी डी से, सी डी अगर रेडियस है तो 1060 इज इक्वल टू सी डी बाय पी सी। 1060 की वैल्यू √3, सी डी की वैल्यू निकालनी है और सी पी की वैल्यू है 5√2। इसको सॉल्व कर लेना, सी डी की वैल्यू आ जाएगी 5√6। ये हमारा रेडियस हो गया, और इससे पहले हमने क्या निकाले थे, सेंटर निकाला था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर था 7। देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी रहता था, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कॉन विच पासिस थ्रू द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू दिस दिस दिस। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अभी तक हमें एक्सिस जो फिक्स लाइन होती थी, जैसे मान लो ये है, ये फिक्स लाइन जो थी, इसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस अभी तक के क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन इसमें क्या करना है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस को निकालना है। लेकिन हमें इस बार क्या दे दिया, डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू ड्रॉन फ्रॉम ओरिजन से लेके अब की बार 3 पॉइंट दिए हैं, इनका यूज़ करते हुए हमें निकालना है। देखिए कैसे करना है। मैंने 3 पॉइंट ले लिए, पी क्यू आर बी द पॉइंट, सो दैट डायरेक्शन रेशो ओरिजन से यानी ओ पी ओ क्यू ओ आर, तो ये डायरेक्शन रेशो दिए हुए हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइंस तो निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ पी, दिस अपॉन में अंडर रूट सबके स्क्वायर का सम, तो √2 मतलब √1 का -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 3, तो -1/3 2/3 2/3, ऐसे ही ओ क्यू के और ओ आर के डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। द एक्सिस ऑफ कोन, अब एक्सिस ऑफ कोन जो है वो इक्वली इंक्लाइंड होता है, यानी एक सेम एंगल होगा तीनों के बीच में, ओ पी ओ क्यू और ओ आर के बीच में। तो cos अल्फा इज इक्वल टू -1/3l प्लस 2/3m प्लस 2/3n इज इक्वल टू, cos अल्फा इज इक्वल टू फिर कितना बनेगा, -1/3l प्लस 2/3m प्लस 2/3n इक्वल टू, क्योंकि तीनों के डायरेक्शन को साइंस इक्वली इंक्लाइंड है ना, एक्सिस ऑफ, ऐसे ही 2/3l इज इक्वल प्लस माइनस ऑफ 1/3m प्लस 2/3n, फिर
इक्वल टू -2/7l प्लस 3/7m प्लस 6/7n। यहाँ से ये 3 इक्वेशन बन जाएंगी। फर्स्ट 2 मेंबर्स को लेके हमारे को आप सॉल्व कर लेना, जिस भी मेथड से आप करना चाहें आ जाएगा l माइनस एम इज इक्वल टू 0। लास्ट 2 मेंबर्स को लेके सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन बेसिकली आपका काम है, अब 3 इक्वेशंस आ गई हैं, आपको LMN निकालना है। तो l/1 m/1 n/1 इज इक्वल टू √l² प्लस m² प्लस n²। ये कर सकते हैं, ऐसे ही नीचे किया, डिनोमिनेटर में √1² प्लस 1² प्लस 1²। ये तो क्या होता है 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। लेकिन हम यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस एक्सिस के क्या हो जाएंगे, बेसिकली हमें LMN नहीं तो निकालने थे, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस यानी L की वैल्यू भी 1/√3, M की 1/√3 और N की 1/√3। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारी ये एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुई है। थैंक यू।